ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है, यानी आज का, एक तरीके से हम कहेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक यही है, क्योंकि वो टॉपिक पुराना हो गया अब हमारे लिए। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वृत्ताकार विद्युत धारा, पाश का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार है। हम सब जानते हैं कि वृत्ताकार धारावाही चालक तार जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो, से के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू होती है b बराबर म्यू जीरो इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। अब अगर मान लो कि ये जो लूप है वो आपने इतना छोटा लिया है और ये जो बिंदु है वो इतनी दूर लिया है, ज्यादा दूरी पर लिया है कि x इज ग्रेटर देन r है। ठीक है, एक छोटा धारावाही लूप है। छोटा मतलब जिसकी त्रिज्या बहुत कम है और अक्ष पर ज्यादा दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र, बहुत छोटा लूप है। तो छोटा लूप अगर ये है, बहुत छोटा लूप ये है, तो इसके लिए x की वैल्यू जो है वो r की तुलना में ज्यादा होगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, छोटा लूप होगा तो x इज ग्रेटर देन r हो जाएगा। अब x का मान r से बड़ा है, ठीक है, तो जो x स्क्वायर है उसका मान तो r स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे x का मान मान लो 5 है और r का मान लो 1 है ना, तो 5 1 से 4 बड़ा है, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो ये 25 और ये 1 ही रहेगा, है ना। तो 25 1 से 24 बड़ा हो गया। यानी जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से बड़ी होती है तो उनके स्क्वायर्स और भी उनमें ज्यादा डिफरेंस होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हमने लिखी है, ये वाली समीकरण, इस समीकरण में ये जो नीचे पद है, इस नीचे वाले पद में से हम आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब एक खास बात बता रहा हूं मैं, पहले भी मैंने बताई है, जब भी हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, नगण्य मानते हैं, तो उसकी एक शर्त है कि जिसको नगण्य मान रहे हो वो जोड़ या बाकी में होना चाहिए, गुणा या भाग में नहीं। जैसे मान लो कि आपके पास में है 1 करोड़ या 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इसके गुणा में 0.0001 है। अब आप सोचो भाई इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो इसका मान पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नहीं नेग्लेक्ट करोगे तो इसका मान कितना आएगा, 10। और अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो इसका जो मान है वो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख और 10 में तो बहुत अंतर है। तो जब गुणा या भाग में हो तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये जोड़ में है या बाकी में तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, माइनस में। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि ये जोड़ या बाकी में हो तो उस राशि के साथ में जोड़ या बाकी में हो जिससे बहुत छोटी है, तो ही नेग्लेक्ट कर सकते। तो देखते हैं क्या आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कहां कहां से कर सकते हैं। तो इस ऊपर वाले आर स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये गुणा में। लेकिन ये जो नीचे वाला आर स्क्वायर है ये जोड़ में है, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरी शर्त की भी पालना होनी चाहिए कि जिसके साथ में ये जोड़ या बाकी में है, क्या ये उससे बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक्स स्क्वायर के साथ में जोड़ या बाकी में है और उससे बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप एक बहुत बड़े मान के रूप में लोगे और आर स्क्वायर एक छोटा सा मान है, तो बहुत बड़े मान में एक छोटा सा मान अगर आप नहीं जोड़ोगे तो गलती तो रहेगी, त्रुटि तो रहेगी, लेकिन वो त्रुटि इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए इसको नगण्य माना जा सकता है। तो आप आर स्क्वायर को यहां से नीचे से क्या मान लो, नगण्य मान लो। अब आर स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो क्या रह जाएगा, बी बराबर ऊपर आ गया म्यू जीरो इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे 2 इंटू, जिसको नगण्य मान लिया मतलब उसको समझ लो आपने जीरो ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की घात कितनी, 3/2। अब देखो घात के ऊपर घात है और घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। गुणा हो गया, b बराबर म्यू जीरो आई इंटू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की घात 3/2 है, दोनों घातें आपस में गुणा हो गई, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 3, यानी नीचे आ गया हमारे पास में 2 इंटू एक्स की घात 3, 2 इंटू एक्स की घात
3। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर मैं अगर ऊपर जो राशि है उसको 2 इंटू पाई से और नीचे जो राशि है उसको 2 इंटू पाई से गुणा कर दूं तो क्या होगा? b बराबर ये हो जाएगा म्यू 0 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आई इंटू आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 2 पाई। ऊपर भी 2 पाई से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 पाई से। सेम संख्या से गुणा और भाग करने पर समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, वापस वही समीकरण आ जाएगी। लेकिन हम इसको देखते हैं आगे। b बराबर म्यू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, केवल 2 और पाई की पोजीशन चेंज की, वो हम कर सकते हैं। यहां नीचे देखोगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया और ये पाई हो गया और ये एक्स क्यूब। अब अगर आप इसमें एक और चीज देखोगे तो यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है बच्चों, पाई इंटू आर स्क्वायर दिया हुआ है। और ये जो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल ए, उस कुंडली का क्षेत्रफल ए। कुंडली का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। यहां रख दो, क्या जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर था, इसकी जगह आ गया a और नीचे आ गया एक्स क्यूब। ठीक है। अब देखो किसी भी धारावाही कुंडली या धारावाही चालक तार जो कि वृत्ताकार तार होता है के चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना चाहें, जिसको हम कहते हैं m, तो इसका मान होता है n इंटू आई इंटू ए, जहां पर n फेरों की संख्या, आई विद्युत धारा और a उसका क्षेत्रफल। चूंकि a की कुंडली ली है तो एक ही फेरा होगा, तो n का मान 1 हो गया, i इंटू ए बराबर हो गया i इंटू ए, यानी i इंटू ए बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण m, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कई बार कह देते हैं, लेकिन 2 ध्रुव होते हैं तब हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और फिलहाल के लिए हम इसे चुंबकीय आघूर्ण ही कह रहे हैं। तो ये m, ये यहां पर रख दिए i इंटू ए की जगह, तो क्या जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है। अब देखो हमने चैप्टर नंबर जो यूनिट, हम यूं कहें यूनिट स्थिर वैद्युतिकी की जो पार्ट, जो हिस्सा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हमने देखा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान होता है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। यहां पर आप देख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू 0 अपॉन 4 पाई है, 4 पाई की जगह तो 4 पाई है, केवल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन है, म्यू 0 है, 2 की जगह 2 है, ई की जगह बी है, वो विद्युत द्विध्रुव था तो विद्युत क्षेत्र, यहां चुंबकीय क्षेत्र। ये पी की जगह जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहां पर पी की जगह कौन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण एम है। और यहां आर था जो कि दूरी थी अक्ष से, अक्ष के केंद्र से, यहां पर भी ये दूरी अक्ष के केंद्र से ही है, अक्ष पर केंद्र से ही है, यानी आर क्यूब की जगह एक्स क्यूब है। यानी ये दोनों सूत्र तो एक जैसे हो गए, और अगर एक जैसे हो गए तो ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र था, तो इसका मतलब ये चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। और ये मैंने इससे तुलना करके इसलिए बताया है क्योंकि आपने चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली नहीं है, पर अगर किसी छड़ चुंबक के लिए चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालोगे तो उसका मान भी b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब भी आता है। आर क्यूब का मतलब है इस चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष पर उस बिंदु की दूरी जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। यहां पर वृत्ताकार तार के केंद्र से दूरी है अक्ष पर, तो ये दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक छड़ चुंबक और एक धारावाही चालक तार दोनों एक ही तरह के व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि छड़ चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, तो एक धारावाही चालक तार जो छोटा
धारावाही चालक तार है, उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। यानी कि एक छोटा वृत्ताकार धारावाही चालक तार एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो अब अगर मैं इस चालक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहूं तो निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना हो जाएगा? तो विद्युत द्विध्रुव का जो निरक्ष वाला सूत्र है वो काम में ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो 1/4 पाई की जगह तो 1/4 पाई आ गया, और 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया म्यू जीरो, पी की जगह आ गया एम, और आर की जगह आ गया एक्स क्यूब। ये हो गया निरक्ष पर या विषुवतीय तल पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इन सूत्रों से क्या पता चल रहा है कि एक धारावाही वृत्ताकार पाश या धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो है वो एक छोटे चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, अब व्यवहार करती है, दो ध्रुवों की भांति व्यवहार करती है, तो फिर ये ध्रुव कौन सी स्थिति में कैसा होगा, यानी कौन सा ध्रुव होगा वो कैसे हमें पता चले? तो मान लीजिए कि ये कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली में इस दिशा में धारा बह रही है। जब भी धारा को आप देखो तो इसके दो हिस्से करके देखो, ये दो हिस्से कर दिए हमने, इस हिस्से में भी केवल राइट वाला हिस्सा देखो। अब हम जब इसको बनाते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कैसे बनाते हैं बच्चों? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो जो राइट वाला हिस्सा है उसमें धारा को आप देखोगे कैसे जा रही है, ऐसा लग रहा है उत्तर की तरफ जा रही है। उत्तर को हिंदी में कहते हैं वाम, तो इसको हम कहेंगे वामावर्त। वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी विद्युत धारा किसी लूप में वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये जो लूप होता है ये लूप उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? उत्तरी ध्रुव की। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और तो इसमें जो धारा की दिशा है, अगर मैं एन बनाता तो एन ऐसे बनता है बच्चों, ये एन है। अब देखो एन में धारा की दिशा कैसी हो गई? बिल्कुल ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी एन बन रहा है ना इसमें भी, इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये देखो एन बन रहा है। जो एन बनाने पर धारा की दिशा आएगी वही धारा की दिशा आपको लूप में दिखाई दे रही है, तो आप समझ लो कि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा। लेकिन अगर यही धारा की दिशा बदल जाए, ऐसी हो जाए इस तरीके से, तो अब ये जो धारा की दिशा है आप देखो, एन में तो ऐसे इस दिशा में आ रही है और इसमें विद्युत धारा की दिशा इस दिशा में आ रही है, यानी कि एन नहीं बन रहा। अब अगर मान लो अगर मैं इसमें धारा की दिशा की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये दक्षिण की ओर जा रही, इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। राइट वाले हिस्से में केवल दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिणावर्त, जिसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। तो ये जो विद्युत धारा की दिशा है, अगर आप एस बनाओगे, अंग्रेजी का अक्षर एस, तो उसके कॉर्नर्स को अगर हम तीर की तरह यूज में लें तो इसमें जो धारा की दिशा आती है ठीक वैसी ही धारा की दिशा इसमें भी आ रही। तो दक्षिणावर्त अगर हो तो इसको हम कहेंगे ये दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। यानी जिस दिशा से देखने पर किसी कुंडली में धारा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो, उस दिशा से जिस दिशा से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज हो वो दिशा उत्तरी ध्रुव की तरह, और जिस दिशा से देखने पर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त हो वो दक्षिणी ध्रुव की तरह। अब आप क्या करें, एक प्रैक्टिकल करके देख। अपना जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड से अंगूठे को पहली उंगली से मिलाते हुए, अंगूठे को पहली उंगली से मिलाते हुए एक व्रत बनाओ। ठीक है, एक व्रत बनाओ। मैंने जो व्रत है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो व्रत है आप सब जानते हो, जैसे अपन किसी को एक्सीलेंट या अच्छा बताने के लिए जो चिन्ह बनाते हैं हाथ से, ये जो मैंने आपको अभी अभी एक चैट में एक निशान भेजा है, ऐसा आप पोजीशन बना लो, उल्टे हाथ की या सीधे हाथ की, किसी भी एक हाथ की बना लो। ठीक है, अब इसको आप लेफ्ट से बना लो, राइट से बना लो, जिससे आपकी मर्जी हो उससे बना लो। ठीक है, लेफ्ट से बनाओ सब लोग। ठीक है, और इसको आप अपने मुंह के सामने रखो। लेफ्ट हैंड में जो पहली उंगली की दिशा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना, उसको आप ले लो धारा की दिशा।
उसको आप ले लो धारा की दिशा। तो सामने से जब आप इसको देखोगे तो धारा की दिशा कैसी है बच्चों? सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो ये अंगूठा हो गया, मोटा जो मैं बना रहा हूं वो अंगूठा है, और जो थोड़ा सा पतला बनाऊंगा मैं वो उंगली है। ये उंगली है ना? ये उंगली को आप धारा की दिशा मान लो, ठीक है। तो सामने से देखोगे तो धारा की दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त। अब आप इसी उंगली को पीछे की तरफ से देखो तो धारा की दिशा कैसी है? सामने से देखोगे तो कैसी है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और पीछे की तरफ से देखोगे तो कैसा लग रहा है? उंगली कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त हो गई। यानी कि इसी लूप में एक दिशा से देखने पर दक्षिणावर्त है और दूसरी दिशा से देखने पर वामावर्त है। तो जिस दिशा से देखने पर दक्षिणावर्त है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, और जिस दिशा से देखने पर वामावर्त है वो उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। यानी जिस दिशा से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है वो तो उत्तरी ध्रुव की तरह, और जिस दिशा से देखने पर क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। जैसा कि आपको इस चित्र में यहां पर आप ध्यान से देखो ये दिखाई दे रहा है।